हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो होता है। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कौन सा फूल उपयोगी है और कौन सा फूल उपयोगी नहीं है। भगवान बुद्ध छत्रपाणि उपासक की एक कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। श्रावस्ती में छत्रपाणि नाम का एक उपासक रहता था। वह त्रिपिटक का ज्ञाता था और अनागामी भी करता था। किसी दिन वह भगवान बुद्ध का धर्म प्रवचन सुनने पहुंचा और वह शास्ता के सामने गया। शास्ता को सादर प्रणाम किया और फिर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा प्रसेनजीत भी तथागत की पूजा आराधना और धर्म प्रवचन के लिए आ गए। वहां पर छत्रपति पाड़ी वहीं पर बैठा हुआ था। उसने सोचा, इस समय बौद्ध विहार में राजा के आगमन पर उठकर उसका सत्कार करना उचित है या नहीं। फिर उसने सोचा, इस समय संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनके सम्मुख बैठा हूँ। राजा का स्तर तो उससे नीचा होता है, अतः जो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध है, हम उनके सामने अगर राजा का सत्कार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो निश्चय ही यह भगवान बुद्ध का अपमान होगा। और इसके विपरीत अगर राजा के सम्मान में मैं खड़ा नहीं होता हूँ तो राजा राजा हमसे नाराज हो जाएगा। पर राजा नाराज होता है तो हो जाने दो, मैं भगवान बुद्ध की तुलना में उसे अधिक सम्मान नहीं दूंगा। अतः मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा। ऐसा विचार कर वह अपने आसन में ही से नहीं उठा और वहीं पर बैठा रहा। बुद्धिमान आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान और समझदार लोग बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठ लोगों के सामने सम्मानित नहीं किए जाने पर नाराज नहीं होते हैं, परंतु राजा इस प्रकृति का नहीं था। छत्रपाणि से प्रणाम और उचित सम्मान न पाकर वह मन ही मन क्रोधित हो गया और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। भगवान बुद्ध शाक मुनि सर्वज्ञानी थे। भगवान बुद्ध ने राजा के हाव भाव से उसका मनोभाव पकड़ लिया। अतः उसका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान बुद्ध छत्रपाणि के गुणों का बखान किया। इससे राजा का क्रोध कुछ हद तक शांत हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने एक दिन छत्रपाणि उपासक को अपने महल के सामने से भोजन के बाद छाता ताने हुए तथा जूते पहने हुए जाते देखा। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे बुलाने के लिए कहा। छत्रपाणि ने राजा के निकट पहुंचकर छाता और जूता एक तरफ रख दिया और उन्हें प्रणाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों जी उपासक, जूता और छाता अलग क्यों रख दिया है? राजा से मिलने आ रहा हूँ, अतः उनके सामने मैं। तो तुम्हें आज समझ में आ रहा है कि मैं राजा हूँ? नहीं राजन, मैं तो सदैव ध्यान रखता हूँ कि आप राजा हैं। अगर ऐसी बात थी तो उस दिन शास्ता यानी भगवान बुद्ध के सामने तुम बैठे क्यों रहे? उस दिन तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए थे? छत्रपाणि ने कहा, राजन, उस दिन मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवान के आगे बैठा हुआ था। अगर प्रदेश के राजा के सम्मान पर मैं उठ खड़ा होता
तो संसार के राजा का अपमान होता। यह सोचकर मैं अपने आसन से नहीं उठा। तब राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर मैं सुना है कि तुम इस लोक और परलोक के विषय में उचित और अनुचित के विषय में तथा त्रिपिटक के अच्छे विद्वान हो। कृपया करके अंतपुर में आकर रानी को धर्म कथा सुनाया करो। छत्रपाणी ने कहा, नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर क्यों श्रीमान? राजन ने कहा, राजा के महल में उचित और अनुचित सभी कुछ होता रहता है, अतः वह दोषपूर्ण होता है। क्या ऐसी बात तो नहीं कि उस दिन की सत्कार वाली घटना को याद किए हो? नहीं श्रीमान, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थों का राजा के अंतपुरा में जाना उचित नहीं होगा। उनसे कोई अनुचित कार्य हो सकता है, अतः उचित यही होगा कि आप किसी भिक्षु को अंतपुर में आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए और उससे धर्म कथा सुनवा लीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, राजा ने कहा। उसे विदा कर राजा भगवान बुद्ध यानी शास्ता के पास गया और उनसे आग्रह किया, भंते, रानी मलका देवी और उनकी पतोहू वास भक्तिया आपसे धर्म प्रवचन सुनना चाहते, अतः अच्छा होता कि आप प्रतिदिन भिक्षु संघ के साथ मेरे राजमहल में आते और धर्म कथा सुनाते। तब शाकमुन भगवान बुद्ध ने राजा को समझाया, राजन, बुद्ध कहीं भी बंद कर धर्म प्रवचन नहीं किया करते, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं होगा कि प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ आकर मैं धर्म प्रवचन किया करूं। अगर ऐसी बात है तो भंते किसी अन्य भिक्षु को भेज दीजिए। तब भगवान बुद्ध यानी शास्ता ने आनंद स्थिर को यह कार्य सौंप दिया। वे प्रतिदिन अंतपुरा में जाकर धर्म कथा सुनाने लगे। उन दोनों श्रोताओं में मलका देवी बहुत ही श्रद्धा से कथा सुनती थी और वह किसी भी कथा को सावधानी से सुनकर तुरंत ही हृदय गम कर लेती थी। पर वास भक्तिया ने ना तो सावधानी से कथा सुनती थी और ना वो मन में लगाती थी, अतः वह कुछ भी हृदय गम नहीं कर पाए। एक दिन तथागत ने आनंद भंते से पूछा, आनंद, क्या उपासकाएं रानी और उनके पतोहू मन से धर्म ज्ञान प्राप्त कर रही हैं? तब आनंद ने बताया, भगवान, रानी मलका तो श्रद्धा से धर्म श्रवण ग्रहण कर रही, पर उसकी पतोहू कथा में मन नहीं लगाती है।